स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गेम प्ले वनडे सीरीज में, जहां पर टीम इंडिया के सामने आज पहले मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 299 रनों का स्कोर खड़ा किया और 300 रनों का टारगेट यहां पर रख दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी उतर चुके हैं टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर यहां पर आ चुके हैं लॉकी फर्ग्यूसन, जिनका सामना करेंगे रोहित शर्मा। पहली गेंद यहां पर लेकर चले, देखते हैं रोहित कहां पर शॉट खेलेंगे, क्योंकि यहां पर पहली गेंद है मुकाबले की और बेहतरीन तरीके से टाइम किया, लेकिन फील्डर के हाथ में जाएगी। यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा पहली गेंद पर। हिटमैन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा जोश हैं। दोनों बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतर चुके हैं और 300 रनों का टारगेट है। लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो भारतीय टीम जरूर इस लक्ष्य का पीछा बड़ी आसानी से कर पाएगी। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से लाजवाब गेंद, एक और डॉट गेंद यहां पर होगी। शुरुआती दो गेंदों को काफी शानदार तरीके से टाइम किया, गैप नहीं ढूंढ पाए रोहित शर्मा, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है दोनों बार, यानी कि अच्छे संकेत हैं इस मुकाबले में रोहित शर्मा के लिए। शुरुआती दो गेंदें देखने के बाद की गेंद बल्ले के बीचों बीच लग रही है। वहीं पर तैयार है एक बार फिर से एक और गेंद यहां पर, लेकिन यहां पर काफ़ी ज़्यादा बाहर डाल दी है, तो यहां पर गेंद वाइड होगी और इस वाइड के साथ खाता खुलेगा टीम इंडिया का। एक्स्ट्रा रन के साथ यहां पर खाता खुल चुका है। लॉकी फर्ग्यूसन दिशा से भटके तो यहां पर एक रन का फटका न्यूजीलैंड की टीम को लग चुका है। वहीं पर रोहित शर्मा अपने ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। यहां पर एक बार फिर लॉकी फर्ग्यूसन ने बेहतरीन गेंद डाली, लेकिन शॉट भी बेहतरीन था, लेकिन गैप फिर नहीं ढूंढ पाए। 3 गेंदें यहां पर डॉट हो चुकी है, लेकिन 1 रन है फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद फिर से लेकर चले लॉकी फर्ग्यूसन, सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक और गेंद को इस बार गैप में खेलने में कामयाब हुए। यहां पर कवर की तरफ बेहतरीन शॉट और लाजवाब टाइमिंग के साथ जड़ दिया अपनी पारी का पहला चौका रोहित शर्मा ने, और इस चौके के साथ चौथी गेंद पर अपना खाता भी खोल लेंगे। बराबर टाइमिंग यहां पर देखने को मिली, बल्ले के बीच गेंद लगी और गेंद पहुंच गई यहां पर सीधे बाउंड्री लाइन के पार, और रोहित शर्मा को मिल गया है यहां पर शानदार चौका। और टीम इंडिया की यहां पर चौके के साथ हो चुकी है आगाज, यानी कि भारत का तो पहले वाइड से हो चुका था, लेकिन रोहित का आगाज चौके के साथ हो चुका है। लॉकी फर्ग्यूसन यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 4 गेंदें बेहतरीन तरीके से डाली है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। रोहित के लिए यहां पर सबसे अच्छी बात यह है गेंद अभी भी बल्ले के बीचों बीच संपर्क हो रहा है। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम कर दिया। एक और बार कवर के रीजन में गेंद जाएगी और एक और चौका। 2 चौके पहले ओवर में रोहित शर्मा ने लगा दिए और एक वाइड के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच गया है 9 रनों के स्कोर पर। अभी भी भारतीय टीम के लिए लाजवाब शुरुआत पहले ओवर में ही हो चुकी है, क्योंकि कमाल का शुरुआत यहां पर दे चुके हैं इस समय शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा। इसी बीच तैयार है यहां पर दूसरे ओवर के लिए, एक बार फिर से सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी। दूसरे ओवर की पहली गेंद को काफी शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस कर दिया है, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। विलियम ओरोक की पहली गेंद को सम्मान यहां पर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने, और काफी मौका भी है इनके पास, क्योंकि ये इस प्रकार का बल्लेबाज है। अगर 20 गेंदें डॉट खेलने के बावजूद भी ये उन गेंदों को कवर कर सकता है सिर्फ 5 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम कर दिया। एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। घास की कालीन को चीरते हुए गेंद पहुंच गई है बाउंड्री लाइन के पार, और विलियम ओरोक के ओवर की दूसरी गेंद पर लगा दिया अपना पहला चौका शानदार तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने। कवर के रीजन में ही एक और शानदार चौका इनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला है, और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 13 रन। दूसरे ओवर की 2 गेंदें पूरी हो चुकी है। अभी भी भारतीय टीम को 287 रनों की जरूरत है 292 गेंदों पर। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको कट कर दिया, लेकिन यहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा वैभव के खाते में। वो फिलहाल पहुंच चुके हैं 3 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है फिलहाल 14 रन। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार है विलियम ओरोक। इस गेंद को कहां पर डालेंगे ये भी बड़े सोचने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब गेंद, लेकिन उतनी जबरदस्त फील्डिंग, यहां पर डाइव के साथ गेंद को रोक लिया। ना सिर्फ गेंद को रोका, बल्कि ये कह सकते हैं कि 4 रन अपनी टीम के लिए यहां पर बचा लिए विलियम ओरोक ने, क्योंकि कमाल की डाइव यहां पर लगा कर दिखाई थी इन्होंने। इसी बीच दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, एक बार फिर से सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक और शानदार शॉट रोहित के बल्ले से दन दनाता हुआ, एक और गेंद जा रही है और एक और चौका यहां पर मिल जाएगा लॉन्ग ऑफ की
की तरफ, क्या गजब की टाइमिंग दिखाई यहाँ पर। आउटफील्ड थोड़ी धीमी जरूर नजर आ रही है, इसलिए गेंद को चौके तक पहुंचने में थोड़ी देर जरूर लगी, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार थी कि यहाँ पर चौका जाने से रोक नहीं पाए। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से यहाँ पर रोहित शर्मा ने इस शॉट को खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद फील्डर के आगे और आखिरकार रेस गेंद ने जीत ली और पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया एक और लाजवाब चौका। इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है फिलहाल 18 रन। अभी भी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है। इस गेंद को कहां पर डालेंगे, रोहित शर्मा सामना करेंगे बैकफुट से खेलने की फिर से कोशिश, लेकिन यहाँ पर रचिन रविंद्र के हाथों में गेंद जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच तीसरा ओवर एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में गेंद है, देखते हैं क्या करते हैं वैभव सूर्यवंशी। इनके सामने एक और गेंद यहाँ पर काफी बाहर डाल दी है, शायद ये गेंद भी वाइड हो सकती है। अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, भुजाएं खोल दी है अंपायर ने, मतलब कि वाइड और एक और रन भारतीय टीम के खाते में। इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चले लॉकी फर्ग्यूसन, सामना करेंगे यहाँ पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। एक और शानदार कट शॉट यहाँ पर खेल दिया, 2 फील्डरों के बीच में से एक बार फिर गैप ढूंढने में कामयाब हुए। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। क्या शानदार चौका यहाँ पर लगाया है। पहले गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और उसके बाद बल्ले को इस प्रकार से घुमाया कि गेंद यहाँ पर 2 फील्डरों के बीच में से निकल जाए और चौका यहाँ पर मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को। भारतीय टीम को यहाँ पर काफी तेज शुरुआत मिल चुकी है, क्योंकि 23 रन टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है फिलहाल। तीसरे ओवर की एक गेंद हुई है अभी भी, यानी कि 13 गेंदों पर 23 रनों पर टीम इंडिया पहुंच गई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से वाइड यॉर्कर की तरफ फिर से कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर की तरफ यहाँ पर गेंद जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम की हम बात करें तो यहाँ पर सफलता की जरूरत है न्यूजीलैंड को, अगर इस मुकाबले में बना रहना है तो, क्योंकि 286 गेंदों पर 277 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से एक और गेंद को यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अपने वो युवा जोश के साथ साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई खराब गेंद को तो नहीं खेलूंगा, और अगर अच्छी गेंद है तो उसको सम्मान दूंगा, खराब गेंद है तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया है, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। लॉकी फर्ग्यूसन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 23 रन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे यहाँ पर, क्या पटकी हुई गेंद आएगी? जी हाँ, आई तो है, लेकिन इसको शानदार तरीके से गैप ढूंढने में कामयाब हुए। फिर से खेल दिया यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक और चौके के लिए गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। हम कह सकते हैं बल्ले का थोड़ा अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, किनारा लगकर भी गेंद अगर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जा रही है तो वही हो जाएगा कि आप गलत नंबर की बस में बैठकर भी सही जगह पर पहुंच जाते हो। वही काम यहाँ पर करके दिखाया है एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने, और जड़ दिया एक और शानदार चौका, और इसी के साथ पहुंच चुका टीम इंडिया का स्कोर 27 रन। इसी बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और लाजवाब गेंद, एक और डॉट गेंद यहाँ पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि लाजवाब शुरुआती 3 ओवर में ही भारतीय टीम को मिल चुकी है, क्योंकि 9 की रन रेट से यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज रन बना रहे हैं। वहीं पर अब चौथे ओवर की शुरुआत यहाँ पर होगी। पहली गेंद का सामना करने के लिए फिर से तैयार है विलियम और रुक का रोहित शर्मा, शानदार तरीके से और रुक की गेंद को गैप में खेल दिया, एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली रोहित के बल्ले से, गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ भेज दिया, शानदार चौका यहाँ पर मिल गया एक और बार। बल्ले के बीचों बीच संपर्क, जब संपर्क हुआ तभी यहाँ पर पता चल गया था कि गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और चौका रोहित शर्मा और टीम इंडिया को। फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 31 रन। क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर टीम इंडिया को दिलाने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की अगली गेंद विलियम और की एक और गेंद को उठाकर मार दिया रोहित शर्मा ने, लेकिन गेंद यहाँ पर फील्डर के जस्ट आगे गिरेगी। भाग्यशाली रहेगी यहाँ पर, थोड़ा और बेहतर टाइम नहीं हुआ, नहीं तो सीधे हाथों में भी जा सकता था। लेकिन टीम इंडिया की इस लाजवाब शुरुआत पर आप भी एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो। इसी बीच वैभव अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर डॉट गेंद होगी, लेकिन भारतीय टीम की इस लाजवाब शुरुआत को आप भी देखकर खुश हैं और चाहते कि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज आज बड़ी पारी खेले, तो इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से भी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, इस गेंद को कहां पर मारेंगे वैभव, फिर से शानदार तरीके के शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर बेहतरीन फील्डिंग एक बार फिर से, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल यहां पर 32 रन पहुंच चुका है भारतीय टीम का स्कोर। लाजवाब तरीके से टीम
टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब तक चौकों में डील किए दोनों बल्लेबाजों ने, सिर्फ एक छक्का देखने को मिला वैभव के बल्ले से। इसी बीच एक और शानदार शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग हमेशा से ही न्यूजीलैंड की टीम की कमाल की रही है और आज भी वैसा ही कमाल यहां पर देखने को मिला है। एक और बार यहां पर शानदार तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखा दिया इन्होंने। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले विलियम ओरोक। इस गेंद को किस तरह मारेंगे, फिर से यहां पर गैप में खेल दिया, एक सिंगल यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इस एक रन के साथ यहां पर चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 33 रन। वैभव फिलहाल 14 पर तो रोहित शर्मा 17 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच 5वां ओवर, एक बार फिर लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में गेंद, इस बार सामना करेंगे उनका वैभव ने आते ही गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, यहां पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन को टारगेट करते हुए एक और चौके में गेंद को तब्दील कर दिया है और एक और शानदार चौका भारतीय टीम की तरफ से लग चुका है। वैभव सूर्यवंशी वनडे क्रिकेट में भी अब अपना जलवा दिखाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके से टाइमिंग दिखाई इन्होंने, रोहित के पास में से गेंद को निकाल दिया और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। केप इस प्रकार से ढूंढा कि यहां पर कुछ भी नहीं कर पाए फील्डर और गेंदबाज, देखते रह गए और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन, फिर से उनका सामना करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी। एक और बार गेंद को कट कर दिया, यहां पर 2 फील्डरों के बीच में से फिर से गेंद निकल रही है, क्या चौका मिल जाएगा बड़ी आसानी से ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर आउटफील्ड काफी धीमी है, बेहतरीन फील्डिंग। और ये क्या, भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 रन भागा है क्योंकि काफी लेट हो चुके थे। पहले ऐसा लग रहा था इन दोनों बल्लेबाजों को कि ये चौका निकल जाएगा, लेकिन शायद यहां पर अनुमान गलत लगा दिया, इस वजह से सिर्फ 1 ही रन मिला, नहीं तो 3 रन बड़ी आसानी से मिल सकते थे। इसी बीच अब स्ट्राइक पर रोहित शर्मा एक बार फिर आ जाएंगे, पटकी हुई गेंद एक बार फिर रोहित ने उठाकर मार दिया है, अपर कट के जरिए यहां पर मिल चुका है रोहित को एक और छक्का। हालांकि यहां पर उतनी अच्छी तरीके से गेंद लगी नहीं थी, टॉप पेज पर लगी थी, लेकिन यहां पर क्या फर्क पड़ता है, लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद में गति इतनी होती है कि यहां पर रोहित शर्मा को इस शॉट को खेलने में कोई तकलीफ नहीं हुई और गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 44 रन। क्या गजब की शुरुआत यहां पर भारतीय टीम प्राप्त कर चुकी है इस मुकाबले में। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से रोहित शर्मा, इस गेंद को कहां पर डालेंगे, फिर से बैकफुट से यहां पर कट कर दिया, एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। क्या लाजवाब टाइमिंग के जरिए चौका यहां पर जड़ा है रोहित ने, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी लेकिन उसको काफी शानदार तरीके से टाइम करते हुए 4 में तब्दील कर दिया। ये और भारतीय टीम के लिए काफी शानदार तरीके से आता हुआ भारतीय टीम का स्कोर अब 48 रनों पर पहुंच गया है। रोहित 13 गेंदों पर 27 पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच एक और गेंद यहां पर जिसको शानदार तरीके से डिफेंस किया, यहां पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद होती हुई। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं फिर से भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज। टीम इंडिया को इतनी लाजवाब शुरुआत दिला चुके हैं, अब 271 गेंदों पर 252 रनों की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दे भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया शानदार तरीके से। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 48 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने लाजवाब शुरुआत यहाँ पर कर दी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से विलियम ओरोक की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है, एक और बार गेंद फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाएगी और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का। और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कर ली है 50 रनों की साझेदारी मात्र 31 गेंदों पर पूरी और भारतीय टीम के लिए यहां पर लाजवाब शुरुआत कर दी है। इस लक्ष्य की तरफ टीम इंडिया तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच विलियम ओरोक की एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से डिफेंस किया, यहां पर पहले छक्का और इसके बाद डॉट गेंद। क्या गजब का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं टीम इंडिया के बल्लेबाज, जिन्होंने यहाँ पर खराब गेंद को पनिशमेंट देनी है, अच्छी गेंद को सम्मान देना है, इसी प्रकार का खेल यहाँ पर दिखा दिया है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 54 रन। इसी बीच यहाँ पर छठे ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से विलियम ओरोक की गेंद को बैकफुट से कट किया, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है जो कि गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 55 रन। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी जारी है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों द्वारा। वनडे क्रिकेट का इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे हैं रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच एक और गेंद जिसको पुल कर दिया शानदार तरीके से, लेकिन जाएगी फील्डर के हाथों में ही और 1 रन और मिलेगा यहाँ पर रोहित शर्मा को। धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से टीम इंडिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में, क्योंकि 267 गेंदें हुई हैं, बची हुई हैं, जिनमें से 244 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले विलियम ओरोक, सामना
सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को टैप किया, सिर्फ सिंगल के लिए खेल दिया, बड़ी आसानी से यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। सिंगल ऐसी जगह से ढूंढ रहे जहाँ पर बड़ी आसानी से गैप मिल रहा है, वहीं पर शॉट को खेलकर सिंगल ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 57 रन। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए विलियम ओरुक सामना करेंगे उनका रोहित शर्मा। अब तक कमाल की बल्लेबाजी की है रोहित ने और एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से डिफेंस किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 57 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को 264 गेंदों पर 243 रनों की जरूरत है। वहीं पर अगले ओवर की शुरुआत एक बार फिर से लकी फर्गुसन करते हुए अपना चौथा ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। सामना करेंगे उनका वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद को स्लॉट में आते हुए देखकर बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है और एक और छक्का यहां पर उनके बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन की टारगेट किया बाउंड्री लाइन को और जड़ दिया एक कमाल का छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई है। देखिए आप भी, थोड़ी सी स्लॉट में आती हुई गेंद थी, उसको सामने वाले प्लॉट में भेजने का काम यहां पर कर दिया बड़े शॉट के साथ वैभव सूर्यवंशी ने और एक और शानदार छक्के के साथ पहुंच चुके हैं 20 गेंदों का सामना करते हुए 33 रनों पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर इन्होंने करके दिखाई है और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 63 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर फिर से लेकर चलते हुए एक बार फिर लकी फर्गुसन का सामना करते हुए अगली गेंद का एक और गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया। अच्छी गेंद थी तो सम्मान यहां पर दे दिया है वैभव सूर्यवंशी ने भी, लेकिन पिछली गेंद पर लाजवाब छक्का इन्होंने जड़ा था। टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिल चुकी है क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर अब 63 रनों पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी सिर्फ 38 गेंदों का गेम हुआ है, यानी कि 262 गेंदों पर 237 रन और चाहिए भारतीय टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से खेला फाइन लेग की तरफ, लेकिन यहाँ पर फील्डर शानदार तरीके से गेंद को फील्ड करके थ्रो कर देंगे। यहां पर 1 रन और जुड़ जाएगा भारतीय टीम के खाते में। वैभव और रोहित शर्मा की यह साझेदारी, एक तरफ है अनुभव, दूसरी तरफ है युवा जोश और इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है टीम इंडिया के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहां पर हो जाएगी। इस गेंद पर भी यहां पर कोई रन नहीं आएगा रोहित शर्मा के सामने। यहां पर एक डॉट गेंद और डाल दी है शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर लकी फर्गुसन ने। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। एक और लाजवाब गेंद, पुल शॉट, यहाँ पर अपना फेवरेट शॉट निकाला रोहित शर्मा ने और गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और मिल जाएगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का। हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये शॉट देखने को ना मिले ये कभी हो सकता है क्या। अपना फेवरेट पुल शॉट यहाँ पर निकाला रोहित ने और रोहित से बेहतर पुल शॉट और कोई खेल सकता है क्या, ये भी बड़ा सवाल है। और यहाँ पर लाजवाब छक्का रोहित शर्मा ने लगा दिया है और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर भी अब आगे बढ़कर हो चुका है 70 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब साझेदारी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच, सिर्फ 41 गेंदों पर 70 रन जोड़ चुके हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को डिफेंस किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन है भारतीय टीम का। 10 की रन रेट से यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और इसी प्रकार से अगर टीम इंडिया रन बनाती रही तो 30 ओवर में इस लक्ष्य का पीछा कर सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कितने ओवर में टीम इंडिया जीत पाएगी। इसी बीच यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया, एक और गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई, इस पर भी कोई रन नहीं आएगा। टीम इंडिया फिलहाल 70 रनों पर है। वैभव का परफॉर्मेंस 23 गेंदों पर 34 तो रोहित का परफॉर्मेंस 20 गेंदों पर 34, यानी कि टूट डाल तो में पात पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया, एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला क्या जमकर बोल रहा है। यहां पर वनडे क्रिकेट को T20 बनाने की तैयारी यहां पर इन्होंने कर ली है। एक और गेंद जो कि इनके स्लॉट में थी और एक और बार स्लॉट की गेंद को सामने वाले प्लॉट में ना भेजे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ एक और दमदार शॉट और पहुंच जाएगा एक और शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर यहां पर हो जाएगा 76 रन और तेजी से यहां पर भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से शानदार गेंद, यहां पर फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल दिया है। यहां पर भी सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे। इस 1 रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 77 रन विदाउट लॉस। फिलहाल वैभव 41 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, विलियम ओरुक की एक और गेंद को यहां पर लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। इस बार रोहित शर्मा हिटमैन ने अपना हिट अवतार दिखाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और एक और छक्का इनके बल्ले से भी निकलता हुआ।
रोहित शर्मा क्यों रुकेंगे, ये कहाँ रुकने वाले हैं, जब भी मारते हैं खुलकर मारते हैं। और एक और गेंद को शानदार तरीके से इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। और इस शानदार छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 83 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर जारी है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों द्वारा। पूरी तरीके से मैच का रुख यहाँ पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ये और मैट हेनरी ने डाला है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको विलियम और रुख का बोल दिया था, लेकिन ये मैट हेनरी और डाल रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया है, एक और चौका मिल जाएगा यहाँ पर मैट हेनरी की गेंद पर। बैक टू बैक यहाँ पर शॉट आ रहे हैं इस ओवर में। क्या गजब की बल्लेबाजी की है मैट हेनरी, अपना पहला ही ओवर लेकर आए हैं, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर धुनाई हो रही है इस ओवर में। क्या गजब का शॉट एक बार फिर से खेला है। 17 रनों का ये महंगा ओवर आता हुआ अब तक, और आखिरी गेंद तो अभी भी आनी बाकी है। क्या फिर से कोई बड़ा शॉट लोडिंग है रोहित शर्मा, देखते हैं इस गेंद को कहां पर मारते हैं। एक बार फिर से उनके पास आती हुई गेंद को यहां पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 9वां ओवर यहां पर शुरू होगा। 9वें ओवर आने तक भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा चुकी है, लेकिन लॉकी फर्गुसन अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होगी। 87 रन भारतीय टीम का स्कोर इस मुकाबले में हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ 213 रनों की जरूरत है बची हुई 251 गेंदों पर। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए लॉकी फर्गुसन इस गेंद को कहां पर खेलेंगे, एक और बार देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, थोड़े से निराश भी हैं यहाँ पर फील्डर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बल्ला घुमाते तो शायद विकेट भी आ सकता था, लेकिन ऐसा होना अभी तक तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि एक भी बार भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को बीट नहीं कर पाए हैं ये गेंदबाज। इसी बीच एक और गेंद, शानदार तरीके का शॉट, एक बार फिर करारा प्रहार और एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार, मिल जाएगा वैभव को एक और छक्का, और इसी के साथ पहुंच जाएंगे 28 गेंदों पर 47 रनों पर। देखिए क्या गजब का शॉट यहां पर फिर से खेला है, ताकत दिखाई है अपनी, नजाकत भी साथ में, क्योंकि सिर्फ टाइम किया था शॉट को और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार एक और छक्के के लिए। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 93 रन। तेजी से यहां पर टीम इंडिया का स्कोर इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लॉकी फर्गुसन की गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस कर दिया है, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर भी। फिलहाल 93 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। पूरी तरीके से भारतीय टीम का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक और बार लाजवाब गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया, लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग यहां पर फिर से देखने को मिली। इस गेंद पर भी यहां पर डॉट गेंद होगी, लेकिन फील्डर ने सीधे सीधे तौर पर यह हम कह सकते हैं कि चौका यहां पर बचा लिया है। फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम है, क्योंकि लाजवाब फील्डिंग इनकी हमेशा से ही देखने को मिलती है, और एक बार फिर कुछ वैसा ही देखने को मिला। 207 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करें। इसी बीच ओवर की एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल कर दिया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ देखते रह गए, गेंद को हिलने तक का मौका नहीं दिया, और मिल जाएगा एक और चौका। और वैभव सूर्यवंशी ने कर लिया अपना शानदार अर्धशतक पूरा इस लाजवाब शॉट के साथ। पहुंच गए हैं 31 गेंदों पर 51 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। वेगन व्हील आप देख सकते हैं इनकी बल्लेबाजी का, मैदान के चारों तरफ रन बनाने का कारनामा भी इन्होंने आज करके दिखाया है। इसी बीच 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 97 रन हो चुका है। मैट हेनरी अपना अगला ओवर लेकर चलते हुए पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, लेकिन यहां पर एक लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर कर ली है। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की हम बात करें तो क्या गजब की साझेदारी की है। अब तक 97 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और अब तक सिर्फ 55 गेंदों का सामना किया है। इसी बीच अगले गेंद यहां पर तैयार है रोहित शर्मा, एक बार फिर एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और डॉट गेंद होती हुई। 10वें ओवर की 2 गेंदें हुई हैं अभी तक, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इतनी शानदार शुरुआत के लिए एक लाइक का बटन तो बनता है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से तैयार हैं, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, कामयाबी भी हासिल की है। क्या यहाँ पर फील्डर गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हाँ, गेंद तक पहुंचे, फील्ड करके थ्रो करते, तब तक 2 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से रोहित शर्मा ने पूरे कर लिए। इस बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसके चलते अब टीम इंडिया का स्कोर आगे
बढ़कर हो चुका है 99 रन। वहीं पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से तैयार हैं मैट हेनरी की एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में यहां पर एक और डॉट गेंद होगी। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 99 रन हो चुका है। पहला पावर प्ले अभी भी चल रहा है, यानी कि पावर प्ले का बखूबी फायदा टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने यहां पर दिखा दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से रोहित के लिए, जिस गेंद को उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टारगेट किया गेंद को और पहुंचाया दर्शकों के बीच में, और इस छक्के के साथ करेंगे अपना शानदार अर्धशतक पूरा रोहित शर्मा। हिटमैन ने अपने ही अंदाज में बड़े हिट के साथ यहां पर अर्धशतक पूरा किया मात्र 28 गेंदों पर। क्या कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर इसको यहां पर जाने दिया डॉट गेंद के साथ। यहां पर ओवर की समाप्ति होगी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 105 रन। ये वैगन व्हील आप देख सकते हैं हिटमैन रोहित शर्मा का, कहां पर उन्होंने गेंद को आज हिट किया है ये देख सकते हैं। वहीं पर अब 11वें ओवर की यहाँ पर गेंदबाजी, और यहाँ पर अब मिचेल सेंटनर गेंदबाजी के लिए आते हुए कप्तान खुद यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अब आ चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के। पहली गेंद का उनका सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी के सामने। एक शानदार गेंद सामने खेलने की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रो में बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर। फिलहाल वैभव 32 गेंदों पर 51 रनों पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया 105 पर है। 195 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ भी खेलने की कोशिश की। दोनों गेंदें यहाँ पर सीधे गेंदबाज के हाथ में ही वापस गई, यानी कि 2 गेंदें और 2 लगातार डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिल चुकी हैं। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर मिचेल सेंटनर। अब तक इस मुकाबले में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को कोई बीट भी नहीं कर पाया है, लेकिन तीसरी गेंद पर भी यहाँ पर कोई शॉट नहीं खेल पाए हैं, यानी कि कप्तान ने आते ही शिकंजा कसना यहाँ पर जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ये शिकंजा बड़े देर तक कस पाएंगे ये बड़ी बात होगी। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया है। कवर की तरफ गेंद जाएगी, लेकिन फील्डर के हाथों में 1 रन और जुड़ जाएगा भारतीय टीम के और वैभव सूर्यवंशी के खाते में। फिलहाल दोनों बल्लेबाज 52 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच रोहित शर्मा अगली गेंद का सामना करेंगे। उन्होंने भी एक बार फिर से गेंद को सामने की तरफ खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन फील्ड करेंगे तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा कर लेंगे। इसके साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 107 रन। रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, क्या गजब की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर करके दिखाई है। इसी बीच अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले मिचेल सेंटनर। इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे वैभव। एक बार फिर से यहाँ पर फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। पूरे ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 2 ही रन बने इस ओवर में, यानी कि कप्तान ने अच्छा ओवर डाल दिया है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 107 रन है। इसी बीच 12वां ओवर एक बार फिर मैट हेनरी के हाथ में गेंद है। उनकी पहली गेंद को रोहित शर्मा ने कट कर दिया बेहतरीन तरीके से। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। ऐसे शॉट खेला जैसे कि भाई सुई में धागा डालते हैं, वैसे यहाँ पर गेंद को 2 फील्डरों के बीच में डालकर निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और शानदार चौका यहाँ पर रोहित शर्मा को। जब बल्ले पर लगी थी तभी पता चल जाएगा कि गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार। पहुंच चुकी है टीम इंडिया 111 रनों पर 11.1 ओवर में, यानी कि 1-1-1। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और गेंद को इस बार तारामंडल की सैर पर भेज दिया एक और छक्के के लिए। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। ऑकलैंड के इस मैदान में रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला क्या जमकर बोल रहा है। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से उठाकर मारा और पहुंचा दिया हिटमैन ने स्टैंड में। देखिए टाइमिंग, देखिए टाइमिंग की सराहना कीजिए। रोहित के बल्ले से निकले हुए इस शॉट की भी सराहना कीजिए, किस प्रकार से उन्होंने गेंद को पहुंचाया है। रोहित की इस पारी के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, क्योंकि पहुंच चुकी है टीम इंडिया 117 रनों पर, और इस मुकाबले को धीरे धीरे पूरी तरीके से एक तरफ अपने पक्ष में करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर रोहित ने गेंद को खेला। फील्डर के हाथ में क्या रन यहाँ पर ले पाएंगे। रनिंग के लिए निकल तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट फिर से देखने को मिली। एक और रन यहाँ पर रोहित शर्मा ने ले लिया है और भारतीय टीम के स्कोर को पहुँचा दिया है फिलहाल 118 रनों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद मैट हेनरी डालेंगे। उनका सामना यहाँ पर करने के लिए तैयार है वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर उनके पाले में गेंद थी जिसको ड्राइव कर दिया। बेहतरीन शॉट यहाँ पर फिर से, क्या कोई फील्डर वहां तक पहुंच पाएगा। जी नहीं, गेंद जाएगी फिर से बाउंड्री ड्रॉप के बाहर, और एक और चौका यहां पर कवर ड्राइव के जरिए मिल चुका है। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन उसको भूलते हुए इस ओवर में अब तक 15 रन बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज 4 गेंदों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा। 122 रनों पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम इस मुकाबले में। एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब 230 गेंदों पर 178 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को, क्योंकि
300 रनों का बड़ा टारगेट जरूर रखा था, लेकिन अब वो छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। सम्मान देना भी जरूरी होता है और ये काम कभी कभी करते हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि फिलहाल 38 गेंदों पर 56 रनों पर खेल रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा की पारी पर नजर डालिए, 33 गेंदों पर 64 रनों पर पहुंच गए हैं। यानी कि रोहित का जलवा आज कुछ अलग ही प्रकार से दिखा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर मैट हेनरी की फॉलो थ्रो में गजब की फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन है टीम इंडिया का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर एक बार फिर 13वें ओवर की शुरुआत के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर आ चुके हैं। सामना करेंगे इस बार उनका रोहित शर्मा। पिछले ओवर सिर्फ 2 रनों का डाला था इन्होंने। इसी बीच पहले गेंद को रोहित ने सामने की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, एक और डॉट गेंद यहाँ पर डाल दी है कप्तान ने। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तारीफ करनी होगी यहाँ पर मिचेल सेंटनर की, क्योंकि बाकी सभी गेंदबाजों के ऊपर काफ़ी तेजी से रन बन रहे थे। इन्होंने थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश जरूर की है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले रोहित शर्मा, एक बार फिर से तैयार है। इस बार रोहित शर्मा नहीं रुकने वाले हैं। हिटमैन का हिट अवतार, एक और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में, जड़ दिया एक और बड़ा हुआ तूफानी छक्का। गेंद को पहले आसमान में और उसके बाद दर्शकों के बीच में भेजकर जड़ दिया एक और शानदार छक्का। अपनी ताकत का पूरा यहाँ पर इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। एक और गेंद यहाँ पर पहुंच गई है शानदार तरीके से स्टैंड में और मिल जाएगा रोहित शर्मा को एक और बड़ा छक्का। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 128 रन। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी इस शॉट की, जो कि रोहित के बल्ले से देखने को मिला है। गजब की ताकत और गजब का शॉट यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इसी बीच 13वें ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर मिचेल सेंटनर। इस गेंद को कहां पर खेलेंगे, एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेला यहाँ पर, गैप ढूंढा, लेकिन यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर रोहित शर्मा 36 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच जाएंगे 71 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हुए वैभव सूर्यवंशी को पिछले ओवर में भी थोड़ा परेशान किया था यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने, और वैसा ही यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन टीम इंडिया के लिए पहले विकेट की साझेदारी ने तय कर लिया कि इस मुकाबले में टीम इंडिया एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक और बार लाजवाब शॉट खेलने की क्या कोशिश करेंगे, जी नहीं, सिंगल यहां पर चुरा लेंगे मुझे लग रहा है। जी हां, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शानदार तरीके से सिंगल चुरा लिया है। अब गेंदबाजी में यहाँ पर आखिरी गेंद डालने के लिए मिचेल सेंटनर तैयार है। सामना करेंगे एक बार फिर रोहित शर्मा, क्या कोई बड़ा शॉट फिर से खेलेंगे, जी हाँ, एक और गेंद को इस बार सामने की तरफ उठाकर मार दिया है और एक और बार गेंद तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा इस ओवर का दूसरा छक्का रोहित शर्मा को। हिटमैन ने अपनी ताकत का पूरा अंदाजा यहां पर दिखाया इस ओवर में और ठोक दिए शानदार तरीके से 2 बड़े छक्के, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 13 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रनों पर पहुंच चुकी है। अब गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। विलियम ओरुक को गेंदबाजी यहां पर सौंपी गई है एक बार फिर से। क्या कुछ कमाल यहां पर हो सकता है इस टीम के लिए, देखने वाली बात होगी। 14वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर वैभव, जिन्होंने गेंद को फिर से गैप में खेलकर सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लिया। जब तक आपको बड़ी आसानी से सिंगल मिल रहे हो और बड़े शॉट की जरूरत ना हो तो खेलने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार की ये पार्टनरशिप चल रही है इसने इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ कर रख दिया है। अब तक टीम इंडिया ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से पुल शॉट, क्या खेलेंगे, जी नहीं, इस बार अलग ही अंदाज में रोहित ने पहुंचाया गेंद को स्टैंड में। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। अब इसको टाइमिंग कहें या भाग्य का साथ कुछ भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, ऊपरी हिस्सा लगा था और गेंद पहुंच गई यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया यहाँ पर शानदार छक्का। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से टाइमिंग करते हैं। कहते हैं कि जब किस्मत साथ देती है तो कुछ भी हो जाए, उस खिलाड़ी का कुछ नहीं हो सकता है और यहाँ पर यही देखने को मिला। एक शानदार छक्का और मिलता हुआ हिटमैन को 38 गेंदों पर 83 रनों पर पहुँच गए हैं। वहीं पर इसी बीच एक बार फिर से रोहित शर्मा विलियम ओरुक का सामना करेंगे। ओरुक की एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स के हाथ में गेंद जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 143 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट की साझेदारी नहीं, पूरी तरीके से भारतीय टीम का जलवा यहाँ पर दिखा दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से गैप में यहाँ पर गेंद को खेला, लेकिन पीछे फील्डर आ जाएंगे, रोक लेंगे वो गेंद को। 1 रन ही और मिल पाएगा। यहाँ पर 144 रन हो चुका है। 14वां ओवर अभी भी चल रहा है और भारतीय टीम को अब जीत के लिए 218 गेंदों पर सिर्फ 156 रनों की जरूरत है। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से
वैभव सूर्यवंशी 42 गेंदों पर 58 रन बना चुके हैं, लेकिन इस गेंद को शानदार तरीके से पुल किया है। क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है, वापस थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से फिर से चुरा लेंगे। वैभव सूर्यवंशी अब पहुंच जाएंगे 60 रनों पर। टीम इंडिया 146 रनों पर पहुंच चुकी है। 150 रनों की साझेदारी के बिल्कुल करीब है ये दोनों बल्लेबाज। अब तक सिर्फ 83 गेंदों पर 146 रन जोड़ चुके हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर एक और बार गैप में खेलेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। विकेट कीपर खुद जाकर गेंद को थ्रो करेंगे, 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 15वें ओवर की शुरुआत होती हुई जहां पर यहाँ पर जरूरत है इस समय विकेट की न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेला है, धकेला है मिडोन की तरफ, सिंगल के लिए यहाँ पर और वैभव सूर्यवंशी को 1 और रन मिल जाएगा। भारतीय टीम अब पहुंच चुकी है 148 रनों पर। क्या लाजवाब शुरुआत यहाँ पर टीम इंडिया को मिली है? इस लाजवाब शुरुआत के लिए एक लाइक का बटन दबाइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि टीम इंडिया अब कितने ओवर में इस मुकाबले को जीत सकती है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 ही रन और मिल पाएगा यहाँ पर। रोहित शर्मा इस 1 रन के साथ पहुंच चुके हैं 85 रनों पर, जबकि वैभव सूर्यवंशी 62 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों बल्लेबाजों की इस बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर डेरियल मिचेल की, कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर भी। 149 रनों पर है फिलहाल टीम इंडिया, तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। यहाँ पर मिचेल सेंटनर कहां पर डालेंगे गेंद? सामने की तरफ, गुड लेंथ की गेंद, जिसको उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद आसमान की सैर में, शायद सूरज को छूकर वापस आई ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सूरज को छूकर आती तो गेंद पिघल जाती, लेकिन आसमान में जरूर भेज दिया था इस गेंद को वैभव ने और एक और छक्के के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। 150 रनों की साझेदारी, मात्र 88 गेंदों पर 155 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज और इन दोनों की बल्लेबाजी ने फिलहाल यहाँ पर बैकफुट पर धकेला हुआ है न्यूजीलैंड की टीम को। इसी बीच मिचेल सेंटनर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे, एक और बार गेंद को गैप में धकेल दिया, यहाँ पर जा रही है गेंद चौके के लिए। एक और चौका यहाँ पर, छक्के के बाद चौका यहाँ पर नजर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और वो अब पहुंच चुके हैं 48 गेंदों पर 72 रनों पर, लेकिन टाइमिंग देखिए, पहले ताकत दिखाई तो अब नजाकत। एक और चौका, क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा। 159 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, वो भी मात्र 89 गेंदों पर। पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना चुकी है क्योंकि 211 गेंदों पर अब 141 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया है, एक और बार मिलेगा यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का और इसी के साथ एक महंगा ओवर कप्तान का समाप्त होता हुआ यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 165 रन है। वहीं पर अब 16वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर विलियम और रूक करने जा रहे हैं, सामना करेंगे उनका रोहित शर्मा जो कि 85 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16वें ओवर की पहली गेंद को उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहाँ पर गेंद को रोक लेंगे यहाँ पर और कोई रन नहीं मिलेगा और यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल वहीं पर रहेगा यानी कि 165 रन, लेकिन ये रन काफ़ी तेज़ी से बने हैं भारतीय टीम के लिए देखा जाए तो। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए विलियम और रूक, रोहित शर्मा फिलहाल यहाँ पर 42 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अगली गेंद का फिर से सामना करने वाले हैं। एक और बार गेंद को यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है, लेकिन पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड कर लेंगे, 1 ही रन और मिल पाएगा यहाँ पर रोहित को और इस 1 रन के साथ वो पहुँच जाएंगे 86 पर और टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल हो चुका है 166 यानी कि 167 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर अपना छोर बदला है विलियम और रूक ने, क्या कुछ हो पाएगा देखते हैं। एक और बार गेंद को कट कर दिया है यहाँ पर, लेकिन पीछे फील्डर फिर से मौजूद है, उन्हीं के हाथों में जाएगी और 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर। सिंगल डबल और इसके बाद चौके छक्के, क्या गजब का कॉम्बिनेशन बिठाया है भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने, जिसकी बदौलत फिलहाल टीम इंडिया 167 रनों पर पहुंच चुकी है और अब सिर्फ 133 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर फील्डर वहां पर मौजूद है, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। विलियम और रूक अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए हैं, यानी कि एक अच्छा ओवर तो डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ओवर समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। इसी बीच तैयार हैं विलियम और रूक, अगली गेंद लेकर चले रोहित के लिए, एक और बार सामने की तरफ रोहित ने कमाल का शॉट गिरा है, फील्डर इस गेंद के पीछे है लेकिन काफी दूर रह जाएंगे और एक और चौका रोहित शर्मा को मिल जाएगा
और इस चौके के साथ 90s में एंट्री कर चुके हैं रोहित शर्मा। 45 के ऊपर 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है। और इस शॉट को देखिए, निहारिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका यहाँ पर लगा दिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। लाजवाब शॉट यहां पर फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद होगी यहां पर। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 171 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। रोहित फिलहाल 46 के ऊपर 90 पर हैं, तो वैभव सूर्यवंशी 50 के ऊपर 79 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 204 गेंदों पर 109 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। 17वें ओवर की पहली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से टाइम किया गेंद को, 1 रन के लिए यहां पर खेल दिया है सूर्यवंशी ने। और सूर्यवंशी भी अब 80 रनों पर पहुंच जाएंगे। 51 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार है एक बार फिर से यहाँ पर मैट हेनरी। इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है अब तक, लेकिन कुछ बड़े ओवर तो इनके भी निकाल ही दिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। उनमें से एक और गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया है, फिर से यहाँ पर सिंगल चुरा लेंगे इस ओवर की अगली गेंद पर भी। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रही है, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पर कमाल तरीके का खेल चल रहा है। लेकिन बल्लेबाजी इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे है इस समय देखकर ऐसा लग रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर 1 रन और यहां पर चुरा लिया है। और इस 1 रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 174। और अभी सिर्फ 16.3 ओवर का खेल हुआ है, जिसमें भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ मोड़ कर रख दिया। अब 126 रनों की और जरूरत है 201 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इस डॉट गेंद के साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम क्या वापसी कर सकती है? डॉट गेंद के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब 200 गेंदों पर 126 रन चाहिए, लेकिन विकेट लेकर जरूर कमबैक कर सकती है यहाँ पर। इसी बीच रोहित शर्मा अगली गेंद का सामना करेंगे विलियम ओरोक की। एक और पटकी हुई गेंद, जिसको शानदार तरीके से पुल कर दिया। एक और बार गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए जाएगी। रोहित का शानदार चौका और इसी के साथ पहुंच जाएंगे 49 गेंदों का सामना करते हुए 95 रनों पर। क्या दमदार शॉट यहां पर रोहित शर्मा ने खेला है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और चौके के लिए 178 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। 122 रनों की जरूरत और है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी है। रोहित शर्मा अपने शतक से सिर्फ 6 रन दूर है। क्या इस गेंद पर आएगा रोहित के बल्ले से बड़ा छक्का? देखने वाली बात होगी। एक बार फिर पटकी हुई गेंद और एक और पुल शॉट रोहित के बल्ले से, लेकिन 1 बाउंस चौका। छक्का नहीं चौका मिलेगा और इसी के साथ 99 रनों पर पहुंच जाएंगे रोहित शर्मा। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 182 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 198 गेंदों पर 118 रन चाहिए यहां पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए। बेहतरीन तरीके से गेंद को यहाँ पर टैप किया है, सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर अब वैभव सूर्यवंशी वापस स्ट्राइक सौंप देंगे रोहित शर्मा को। इस समय पूरा स्टेडियम ऑकलैंड का रोहित के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब 1 रन चाहिए रोहित शर्मा को अपने तूफानी शतक से। देखते हैं यहाँ पर कौन सा शॉट खेलकर शतक पूरा करेंगे। एक बार फिर से लाजवाब टाइमिंग और एक और 1 बाउंस चौके के साथ अपना शतक पूरा कर लेंगे। हिटमैन रोहित शर्मा का तूफानी शतक यहां पर देखने को मिला है। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ये सेलिब्रेशन दिखा रहा है रोहित शर्मा की ताकत। मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने ठोक दिया है अपना तूफानी शतक और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 187 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहां पर। एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर डालेंगे। बेहतरीन शॉट यहां पर फिर से खेल दिया। यहां पर सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे रोहित शर्मा और इस 1 रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 188 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर जारी है इन दोनों बल्लेबाजों की। साझेदारी पर नजर डालिए एक बार फिर से। 188 रनों की साझेदारी हो चुकी है मात्र 105 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया है। फिर से यहां पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा और टीम इंडिया के स्कोर में 1 रनों का और इजाफा यहां पर होता हुआ। विलियम ओरोक की काफी शानदार गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस गेंद को कहां पर मारेंगे। हिटमैन रोहित शर्मा ने एक बार फिर से यहां पर कट कर दिया गेंद को, लेकिन यहां पर फील्डर आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे और थ्रो करेंगे। तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा यहां पर रोहित शर्मा के खाते में। 53 गेंदों का सामना करते हुए 105 रनों पर वो पहुंच चुके हैं।
वहीं पर इसी बीच अपने ओवर के आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले विलियम और उनका सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और शॉट में गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई और दर्शकों के बीच में समाहित हो जाएगी। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। ये वेगन विल आप रोहित शर्मा का देख सकते हैं आज मैदान के किस तरह पर उन्होंने रन सजाए हैं, पूरी तरीके से अपनी पारी को सजाया, छक्के चौके सिंगल डबल सब कुछ देखने को मिला रोहित के बल्ले से। और फिलहाल भारतीय टीम 196 रनों पर यहां पर पहुंच चुकी है। इसी बीच मैट हेनरी अपने नए ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पटकी हुई जिसको उठाकर मार दिया रोहित शर्मा ने, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद और उनके हाथों में जाएगी और भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर लगता हुआ 196 रनों के स्कोर पर पहला झटका यहां पर मैट हेनरी ने दिया है। क्या गजब की गेंद उन्होंने डाली है, शॉट भी लाजवाब था लेकिन बल्ले के थोड़ी ऊपरी हिस्से में लग गई जिसकी वजह से गेंद दूरी नहीं प्राप्त कर पाई, ऊंचाई जरूर मिली लेकिन लंबाई नहीं, जिसकी वजह से यहां पर शानदार कैच पकड़े गए रोहित शर्मा और एक बेहतरीन पारी यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा की समाप्त होती हुई और भारतीय टीम को 196 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। लेकिन रोहित शर्मा की इस पारी की सराहना कीजिए, लाइक का बटन दबाइए इस पारी के लिए, क्योंकि 54 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेलकर रोहित पेवेलियन लौटते हुए अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरेंगे विराट कोहली। रो गए हैं तो को आ चुके हैं, यानी कि रॉको की जोड़ी एक साथ तो नहीं आ पाई लेकिन मैदान पर जरूर उतर चुके हैं अब विराट कोहली। रोहित अपना काम कर चुके हैं, बचा हुआ काम कोहली को करना होगा। पहली गेंद का सामना यहां पर विराट कोहली करेंगे, शॉट को शानदार तरीके से खेला लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी, यहां पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 196 रन है। एक सफलता यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को मिल गई है लेकिन अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 104 रन चाहिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले मैट हेनरी। 9वें ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से इनके पाले में आती हुई, या फिर यूँ कहें तो एक अच्छी गेंद जिसको विराट कोहली ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल 18.3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 196 रन है। अब सिर्फ 104 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंद विराट कोहली की एक और कट कर दिया, यहाँ पर क्या सिंगल ले पाएंगे, यहाँ पर जी नहीं, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। लगातार 3 डॉट को विराट कोहली के सामने डाल चुके हैं मैट हेनरी। विकेट के बाद यहां पर थोड़ी सी शांति जरूर आई है इस मुकाबले में रनों की गति में, लेकिन इसी बीच फिर से विराट कोहली सामना करेंगे मैट हेनरी का। एक और गुड लेंथ की गेंद जिसको शानदार तरीके से यहां पर खेला और यहां पर फील्डर के हाथ में से रन भागे, भाग्यशाली रहे यहां पर वैभव सूर्यवंशी की डायरेक्ट हिट नहीं लगा, नहीं तो यहां पर टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 झटके लग सकते थे। विराट कोहली की खराब कॉलिंग यहां पर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर वो मारते ही भाग गए थे लेकिन वैभव सूर्यवंशी काफी दूर रह गए थे। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद वैभव ने गेंद को कट कर दिया लेकिन यहां पर सिंगल उन्हें मिल जाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 19 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 198 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 90s में खेल रहे हैं, 56 गेंदों पर 90। अब गेंदबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र आ चुके हैं। पार्ट टाइम गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी सौंपी गई है। क्या कुछ कमाल हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उठाकर मार दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंच गई एक बार फिर दर्शकों के बीच में और पार्ट टाइम गेंदबाज का स्वागत शानदार छक्के के साथ किया और अपने शतक से अब मात्र 4 रन दूर है वैभव सूर्यवंशी। देखिए कितनी कमाल की शॉट यहां पर खेली, थोड़ी सी शॉट गेंद को अपने बल्ले पर आने दिया और इसके बाद लाजवाब टाइमिंग और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में एक और छक्के के लिए। और इसी के साथ अब भारतीय टीम को सिर्फ 96 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि जलवा बरकरार है टीम इंडिया का, एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई। लेकिन इसी बीच रचिन रविंद्र अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा शॉट खेला है और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए पूरा करेंगे अपना एक और शानदार शतक। वनडे क्रिकेट में भी अपना जलवा बरकरार रखा यहां पर वैभव ने और ठोक डाला है मात्र 58 गेंदों पर तूफानी शतक। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई है इन्होंने, एक और शानदार शॉट के जरिए 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर लगा चुके हैं रचिन रविंद्र को। इसी बीच रचिन रविंद्र अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले सामने की तरफ यहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रो में बेहतरीन गेंद को पकड़ा, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 210 रनों पर पहुंच गया है। 20वां ओवर चल रहा है अभी भी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई है आज। इसी बीच ओवर की एक और शानदार गेंद को यहां पर गैप में खेला, सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे और इस 1 रन के साथ और टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 211 रन। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 103 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने आज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने शतक पूरे कर लिए हैं और अब सिर्फ 89 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच विराट कोहली ने एक और शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। बिल्कुल सीधा शॉट यहां पर खेल दिया नाक की सीट में और लगा दिया एक और शानदार चौका। अपनी पारी का पहला चौका विराट कोहली ने लगाया। विराट कोहली का बल्ला क्या बोला और मिल गया एक शानदार चौका और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर भी आगे बढ़कर हो चुका है 215 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 85 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद सचिन रविंद्र का महंगा और साबित होता हुआ आखिरी गेंद जरूर डॉट होगी यहाँ पर, लेकिन ये महंगा और समाप्त होता हुआ यहाँ पर 17 रन इस ओवर से आए। अब भारतीय टीम को 85 रन चाहिए बची हुई 180 गेंदों पर, यानी कि बचे हुए 30 ओवर में पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला, लेकिन वैभव की वेगन व्हील आपने देखी हाल ही में। अब यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत एक बार फिर मैट हेनरी करेंगे। वहीं पर 21वें ओवर की शुरुआत यहां पर मैट हेनरी करेंगे एक बार फिर से। इस गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। इस बार क्या फुल शॉट खेला गजब का और पहुंचा दिया एक बार फिर दर्शकों के बीच में। एक और छक्का। आज पैसा वसूल मैच यहां पर होता हुआ दर्शकों के लिए, क्योंकि एक और गेंद को शानदार तरीके से टाइम करते हुए पहुंचाया है दर्शकों के बीच में और एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं मात्र 61 गेंदों का सामना करते हुए 109 रनों पर और भारतीय टीम का स्कोर 221 रन है एक विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जिस प्रकार से पकड़ बनाई है, जिस प्रकार से एक तरफा मुकाबला गया है, लगता है 500 का टारगेट होता तो भी छोटा पड़ जाता। इसी बीच अगली गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया। क्या इस बार भी रोप क्लियर कर पाएगी? जी नहीं, इस बार वन बाउंस चौका। वैभव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले छक्का और अब चौका। शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पहुंचा चुके हैं टीम को 250 रनों पर और ये शॉट क्या गजब की टाइमिंग उनके बल्ले से देखने को मिली है। 21वें ओवर की दूसरी गेंद अभी भी हुई है और टीम इंडिया अब जीत से सिर्फ 75 रन दूर है, यानी कि एक तरफा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद हवा में, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में जाएगी और वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगेगा। मैट हेनरी ने यहाँ पर दिला दी है न्यूजीलैंड की टीम को दूसरी सफलता, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं देर कर दी आते आते मेहरबान, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर से दोनों विकेट आए हैं, क्योंकि दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ऐसी पारियां खेली है कि इस मुकाबले को एक तरफा भारतीय टीम की झोली में डालकर ही पेविलियन लौटे हैं। 225 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को लगा है दूसरा झटका, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कमाल की पारी 63 गेंदों पर 113 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजाता हुआ, क्योंकि इस 15 साल के लड़के ने ऐतिहासिक पारी यहाँ पर खेल दी है। आप भी लाइक का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पारी इन्होंने खेली है। रोहित 105 तो वैभव सूर्यवंशी 113 रन बनाकर पेविलियन लौट गए हैं। बैटिंग में और प्रमोट यहां पर किया गया है। केएल राहुल अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। सब टीम इंडिया को चाहिए सिर्फ 75 रन। इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कवर के रीजन में खेल दिया फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद फील्डर के आगे और पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। क्या लाजवाब टाइमिंग यहां पर देखने को मिली विराट कोहली के बल्ले से और जड़ दिया एक अपना फेवरेट कवर ड्राइव शॉट के जरिए चौका और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 229 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल गजब की बल्लेबाजी यहां पर चल रही है भारतीय टीम की और इसी प्रकार से अगर ये बल्लेबाजी चलती रही तो ये मुकाबला और भी जल्दी समाप्त हो सकता है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब शॉट खेलने पाएंगे, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए थे। फिलहाल विराट कोहली 8 गेंदों पर 9 रन पर पहुँच गए हैं। लोकेश राहुल फिलहाल 0 पर 0 है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले मैट हेनरी की एक और गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। एक और बार लाजवाब टाइमिंग, फिर से गेंद को गैप में खेला और एक और चौका। फील्डर तो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन शॉट में ताकत इतनी थी कि उनको हिलने तक का मौका नहीं दिया और भारतीय टीम का स्कोर 21 ओवर की समाप्ति के बाद 233। केएल राहुल अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे सचिन रविंद्र की पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर मार दिया है और छक्के के साथ खोलेंगे अपना खाता। केएल राहुल आज कुछ अलग खेल कमाल करने के लिए यहाँ पर मैदान पर उतरे हैं, देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। पहली गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है और छक्के के साथ करेंगे अपनी पारी का शानदार आगाज और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 239 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 22वां ओवर चल रहा है अभी भी। एक गेंद हुई इसकी, दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार है। यहाँ पर एक और गेंद को फिर से उठाकर मारा है और इस बार भी गेंद तैरती हुई पहुंचेगी स्टैंड में। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से।
यहाँ पर रचिन रविंद्र की गेंदबाजी में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं केएल राहुल। 2 गेंदों के बाद उनका स्ट्राइक रेट 600 का है। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है फिर से आज के इस मुकाबले में। केएल राहुल शायद इस मुकाबले को ज़्यादा लंबा चलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आते ही 2 छक्के जड़कर उन्होंने मैच में अब सिर्फ 55 रन बचे हुए हैं भारतीय टीम की जीत के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, क्या तीसरा छक्का भी जड़ेंगे केएल राहुल? ताकत तो दिखाई है, गेंद भी हवा में, क्या पहुंच पाएगी? जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से पहुंच गई है फिर से दर्शकों के बीच में। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों के यहाँ पर लगा चुके हैं लोकेश राहुल। क्या लाजवाब दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। इस बार बल्ले के थोड़ी बार हिस्से पर लगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से पहुंच गए स्टैंड में और टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार हो चुका है। गजब की बल्लेबाजी करते हुए अब सिर्फ 49 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। गेंदबाज को समझाया जा रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत और चुगने के बाद वापस हग भी चुकी है, क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी की है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया यहाँ पर केएल राहुल ने। इस बार सिंगल जरूर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक वापस विराट कोहली के हाथों में आएगी, लेकिन अब सिर्फ 48 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। केएल राहुल लगातार 3 छक्कों के साथ यहाँ पर अपनी पारी का आगाज किया था आज के इस मुकाबले में। इसी बीच 22वें ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होगी। भारतीय टीम फिलहाल 252 रनों पर है। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर रचिन रविंद्र। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। सामने विराट कोहली, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर कर ली गई है। एक और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 22 ओवर की समाप्ति के बाद 252 रन है भारतीय टीम का स्कोर। वहीं पर 23वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले मैट हेनरी। सामना करेंगे एक बार फिर से केएल राहुल, जिन्होंने आते ही गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाकर मार दिया है। अपनी पारी का 4था छक्का यहाँ पर जमा देंगे। 5 गेंदें अब तक खेली इस बल्लेबाज ने, जिसमें 4 छक्के लगा चुके हैं। केएल राहुल आज क्या सोचकर मैदान पर उतरे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर गेंद पर करारा प्रहार ये कर रहे हैं। सोच कर ही आए हैं कि शायद आज मुकाबले को जितना जल्दी समाप्त किया जा सके उतना जल्दी समाप्त करके वापस लौटेंगे, क्योंकि ये जब आए थे तब 75 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, और जब तक इन्होंने 5 गेंदें खेली अब टीम इंडिया को सिर्फ 42 रन चाहिए। आप सोच सकते हैं किस अंदाज से इन्होंने 500 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। ओवर की अगली गेंद एक और बार, इस बार शानदार तरीके से गैप में खेलकर सिंगल पूरा करेंगे। सिंगल नहीं, यहाँ पर फिर से डबल मिल जाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट वैसे भी देखने को मिलती है जब विराट कोहली सामने होते हैं तो। और 2 रनों के साथ यहाँ पर केएल राहुल 6 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से केएल राहुल, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। इस बार चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। छक्का चौका, क्या बात है, रनों की बारिश कर दी है केएल राहुल ने। कमाल, लाजवाब राहुल की क्लासिक पारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 7 गेंदों पर 31 रनों पर पहुंच गए हैं। अब इतनी दमदार पारी की उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की होगी केएल राहुल से, कि आते ही इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे वो। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर 264 रन हो चुका है। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद गैप में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर 8 गेंदों पर 32 पर पहुंच चुके हैं केएल राहुल। 400 की स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत है। दूसरी तरफ विराट कोहली की हम बात करें तो 11 गेंदों पर 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे मैट हेनरी की अगली गेंद का, जहां पर उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से गैप में ढूंढ कर मार दिया। एक और चौका मिड विकेट की तरफ विराट कोहली का बल्ला बोला है इस बार, और एक और चौके के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब 269 रन हो चुका है। सिर्फ इस मुकाबले में 31 रन दूर है भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत से। और यहाँ पर चिंतित है कप्तान, लेकिन चिंता करने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला कोसों दूर है न्यूजीलैंड की टीम से। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे मैट हेनरी की। एक और गेंद को सामने की तरफ खेल दिया। एक और बार किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, विराट के बल्ले से एक और शानदार चौका। और ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 23 ओवर की समाप्ति के बाद 273 रन है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर।
वहीं पर रचिन रविंद्र अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर डालेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया। यहाँ पर पहली डॉट गेंद यहाँ पर केएल राहुल के सामने डालने में कामयाबी हासिल की है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए केएल राहुल 9 गेंदों पर 32 रनों पर पहुंच गए हैं। इस गेंद पर क्या फिर से कोई बड़ा शॉट लोडिंग है? एक बार फिर से यहाँ पर लेट कट कर दिया, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को फिर से गैप में धकेल दिया और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। केएल राहुल की ये पारी ऐतिहासिक पारी नजर आ रही है। इस समय 10 गेंदों पर 36 रनों पर पहुंच गए हैं। एक और गेंद को लेट कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और 277 रन बन चुका है यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर रचिन रविंद्र की एक और गेंद को फिर से गैप में खेल दिया। क्या एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। फील्डर उस तरफ मौजूद थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर लोकेश राहुल के बल्ले से कमाल कर दिया यहाँ पर पूरी तरीके से। इस मुकाबले में क्या गजब की टाइमिंग एक बार फिर से देखने को मिली है। एक और बार गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 281 रन हो चुका है भारतीय टीम को, 19 रन और चाहिए, लेकिन केएल राहुल की इस लाजवाब पारी के ऊपर लाइक जरूर कर दीजिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से गैप में खेला है। क्या इस बार भी चौका मिलेगा? जी नहीं, इस बार फील्डर जरूर आकर गेंद को शानदार तरीके से फील्ड करेंगे और यहाँ पर स्ट्राइक एक बार फिर विराट कोहली को दे देंगे। अब सिर्फ 18 रनों की जरूरत है, लेकिन केएल राहुल की पारी पर नजर डालिए। 12 गेंदों पर 41 रन ठोक चुके हैं विराट कोहली। अगली गेंद का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक और गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिंगल ही मिलेगा इस गेंद पर भी और इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर 283 रन हो चुका है। विराट कोहली 14 गेंदों पर 22 रन तो लोकेश राहुल 12 गेंदों पर 41 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए रचिन रविंद्र इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार शानदार तरीके से यहाँ पर गेंद को खेल दिया, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर थ्रो भी किया, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर लोकेश राहुल को। 24 ओवर की समाप्ति के बाद 284 रन है भारतीय टीम का स्कोर। अब सिर्फ 16 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को बचे हुए 26 ओवर में। क्या बात है, यहाँ पर मुकाबला कितना एक तरफा गया वो आप देख सकते हैं। अब एक बार फिर लकी फर्गुसन गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद यहाँ पर केएल राहुल को डाली उन्होंने, लेकिन गैप में खेला। केएल राहुल ने सिंगल मिल जाएगा, यहाँ पर स्ट्राइक सौंप देंगे विराट कोहली को। एक बार फिर से सिर्फ 15 रन दूर है भारतीय टीम इस ऐतिहासिक जीत से। तो इस ऐतिहासिक जीत के लिए लाइक का बटन दबाइए और साथ में यह भी बताइए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को देना चाहिए, क्योंकि 3 दावेदार नजर आ रहे हैं फिलहाल। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया विराट कोहली ने भी, लेकिन मिलेगा यहाँ पर सिंगल ही इस गेंद पर भी और इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं। प्रबल दावेदार 3 खिलाड़ी हैं, जिसमें सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और तीसरे नंबर पर लोकेश राहुल है, क्योंकि 14 गेंदों पर 43 रन ठोक चुके हैं। तो इन तीनों में से कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन सकता है आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार लाजवाब तरीके से गेंद को टाइम किया, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा लोकेश राहुल को। 15 गेंदों पर 47 रनों पर अब पहुंच चुके हैं और टीम इंडिया अब जीत से सिर्फ 10 रन दूर है। लेकिन इस शॉट को देखिए, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर खड़े रहे और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और जड़ दिया एक और शानदार चौका। और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 290 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से। इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है? क्योंकि होगा तो यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। केएल राहुल ने एक और बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसमान की सैर करा दी है और दर्शकों के बीच में डिपॉजिट। एक और छक्का और इसी के साथ मात्र 16 गेंदों पर ठोक दिया अपना शानदार अर्धशतक। क्या गजब की पारी यहाँ पर केएल राहुल ने खेली है और बता दिया सभी को कि केएल राहुल जब तक मौजूद है क्रीज पर तब तक कोई हिल नहीं सकता है। 16 गेंदों पर 53 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, क्या इस गेंद पर मुकाबला समाप्त होगा? ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर के हाथों में, यानी कि इस गेंद पर मुकाबला समाप्त नहीं होगा। अब चाहिए सिर्फ 4 रन, 151 गेंदें बची हुई है। 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं तो आधे ओवर में मुकाबला समाप्त कर देगी टीम इंडिया। लोकेश राहुल तैयार हैं इस ओवर की आखिरी गेंद को खेलने के लिए। एक और बार गेंद को कट कर दिया, क्या जाएगी? जी हाँ, फ्लैट छक्का और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। केएल राहुल के 18 गेंदों पर 59 रनों की पारी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 25 ओवर शेष रहते हुए 8 विकेट से जीत लिया, यानी कि 25 ओवर में ही 302 रन बनाकर इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। तो कैसा लगा आपको ये मुकाबला टीम इंडिया का? जल्दी से लाइक और शेयर करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।